welcome back to my channel, and in today's video we will be doing models, not modeling models, we will be doing modal verbs. So models are an auxiliary verb. And what is an auxiliary verb? Verb which helps the main verb. मेन वर्ब हमारी जो भी होती है, जो भी हमारे एक्शन को रिप्रेजेंट कर रही होती है, उसको हेल्प करने के लिए, उसके बारे में और हमें इंफॉर्मेशन देने के लिए, उसको मोर मीनिंगफुल बनाने के लिए जो भी हम वर्ब यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब. एंड नाउ ऑक्सिलरी वर्ब आर ऑफ टू टाइप्स विच आर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब एंड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब. तो जो भी हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती है उसमें तीन फॉर्म्स होते हैं जिनको हम केटर करते हैं. तो सबसे पहली फॉर्म बी की होती है, देन हैव की, देन डू की. बेसिकली हमारी बी की फॉर्म्स जो होती है वो सारी हमारी कॉन्टिन्यूअस टेंस को रिप्रेजेंट करती है, बी इट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसमें हमारी आ जाती है इज, एम, आर, वॉज, वर. व्हेन वी टॉक अबाउट हैव, तो हैव की फॉर्म्स में हैव, हैज, had. When we talk about do की फॉर्म ऑफ वर्ब, तो do, does, did, ये तीन पार्ट्स हमारे आते हैं. तो सबसे पहले हम अपनी जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब ले रहे हैं, दैट इज shall. shall का यूज करते हैं तो shall जो है हमेशा ही फ्यूचर के बारे में बात करता है. shall ऑलवेज रिप्रेजेंट फ्यूचर, और जब हम फ्यूचर एक्शन की बात कर रहे होते हैं तो वो shall हमेशा ही फर्स्ट पर्सन के साथ यूज किया जाता है. बट when we use shall in the sentences which express command, determination, threat and promises, जब भी हम shall इन चार टाइप के सेंटेंसेस के साथ यूज करते हैं, वो सेंटेंस जो हमें कमांड दे रहे हो, या जिन सेंटेंसेस में हम प्रॉमिस कर रहे हो, या जिनमें हमें थ्रेट मिल रही हो, या जिनमें हम अपनी डिटर्मिनेशन को शो कर रहे हैं, तो उन सेंटेंसेस में शैल जो है सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ यूज किया जाता है. फॉर इंस्टेंस, दे शैल ओबे माई कमांड. तो इन दिस सेंटेंस इट इज representing command. If you convince them, he shall get you a treat. So in this sentence we are making a promise. अब हमेशा ही ना shall और will में बहुत ज्यादा confusion रहती है. तो जब भी हम एक फ्यूचर एक्शन की बात कर रहे हैं फर्स्ट पर्सन के साथ, तो वहां पे हम shall यूज करते हैं, और जब भी हम सेम फ्यूचर एक्शन की बात कर रहे हैं सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ, तो वहां पे हम will यूज करते हैं. You shall pay me a fine. She will have to pay a fine. Are you getting the difference? Whenever we talk about the mode of action in future with the first person, we always use shall. And whenever we talk the same thing with the second or third person, we use will. So keep this in mind. Whenever we express willingness, determination, promises, threats, we use will with first person. For instance, I will come to your house tomorrow. I will get annoyed if you don't speak the truth. So I hope we are clear with shall and will. The third modal verb is should. तो should जो है वो shall का already past verb है. तो जहां पे भी हम shall present में यूज कर रहे हैं, हम उन sentences में अगर हमें वो past में बताना हो तो हम should का यूज करेंगे. क्लियर? इसके अलावा should के और भी पर्पस होते हैं. टू एक्सप्रेस one's duty, to express any purpose, or to show an assumption, we use should. The fourth one we will talk about would. Just as should, would is used, but would serves more purpose. जब भी हम shall या will के इनडायरेक्ट पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं या इनडायरेक्ट स्पीच में इनको रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहां पे हम would का यूज करते हैं. अदर देन दिस, when we are expressing some suggestion, some polite request, we use would. और या फिर हम जब किसी पास्ट के हैबिचुअल एक्शन की बात करते हैं तब हम would का यूज करते हैं. जब हम किसी चॉइस के बारे में बात करते हैं तब भी हम would का यूज करते हैं, और जब हम किसी विश या डिजायर के बारे में बात करते हैं तो भी हम would का यूज करते हैं. नाउ वी विल टॉक अबाउट may modal verb. May is used to express any possibility of an event which is likely to happen. कोई भी ऐसा इवेंट जो होने वाला है उसके लिए हम may का यूज करेंगे. जैसे it may rain today, he may come tomorrow. तो जो भी ऐसा
ऐसा एक्शन जो होने वाला हो या कोई इवेंट जो होने वाला हो उसकी पॉसिबिलिटी बताने के लिए हम लोग मे का यूज करेंगे। मे इज ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस विश। फॉर इंस्टेंस, मे गॉड ब्लेस यू, हम बोलते हैं ना मे गॉड ब्लेस यू, तो यहाँ पे मे मॉडल जो है दैट इज एक्सप्रेसिंग अ विश। और जब भी हमको परमिशन सीक करनी हो तब भी हम मे का यूज करते हैं। फॉर इंस्टेंस, मे आई गो टू वॉशरूम। तो ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो मे का यूजेज बताते हैं। इसके अलावा मे इज ऑल्सो यूज्ड टू एक्सप्रेस द पर्पस। वी ईट सो वी मे लिव। तो अभी तक हमने पढ़ा विल, शैल, वुड, शुड, मे, 5 हमने मॉडल वर्ब कर लिए हैं। नाउ नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट माइट। जस्ट एज विल का वुड हो जाता है, शैल का शुड हो जाता है, मे का माइट हो जाता है रिपोर्टेड स्पीच में। दैट मीन्स माइट इज द पास्ट वर्ब ऑफ मे। बट विद दैट might also represents lesser possibility. For instance, there are so many clouds in the sky, it may rain today. The possibility here is high. But when I am saying there are less clouds in the sky, it might rain today, तो possibility यहाँ पे कम हो जाती है. So whenever we talk about the lesser possibility, we use might. Now when we talk about can, it is used to express any possibility, any ability or any permission, right? So when we talk about any ability, the examples which we can use to express any ability is he can lock the door, I can play badminton. So this shows the ability. And when we talk about possibility, the sentence which express possibility is anything can happen to him today. This shows the possibility. And when we say permission, can I click a picture with you? Can I take your pen? Can I take your pencil? So can represents ability, possibility and permission. Now we will talk about could. Again, could is the past of the can in the reported speech. Other than this, could is used to express any past ability, to express any polite request. For instance, could you please bring me a glass of water? Now we will talk about model ought to. Ought word हमेशा ही to के साथ आता है. Ought is always followed by to, which means some moral responsibility or some moral obligation. For instance, you ought to follow traffic rules. You ought to respect your elders. So ought to हमेशा ही किसी moral obligation को represent करता है या moral responsibility को represent करता है. Now we will talk about used to, which is always used to represent any habit of the past. For instance, I used to wake up at 4 AM when I was a kid. It's a lie. Okay, so anything which you used to do in your past, you use the modal verb used to with that. Next model is need. Whenever we are showing anything necessary or we are telling necessity of something in the negative and interrogative sentences, याद रखना कि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में ही नीड का यूज किया जाता है. सो जब भी हम नीड की बात करते हैं तो वो हमेशा नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज की जाती है. नेक्स्ट इज डेयर. No, I'm not giving you any dare. We are talking about model dare. And dare model is used to show the courage. To show courage, that too in negative and interrogative sentences, not in positive sentences. जब भी हम किसी की courage के लिए question कर रहे होते हैं तब हम dare का use करते हैं. For instance, dare you say anything bad about him. Have to हमेशा ही obligation और necessity को, present time की obligation और necessity को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है. और हैड टू सिमिलरली ऑब्लिगेशन या नेसेसिटी बट इन द पास्ट टाइम, उसके लिए हम हैड टू यूज करते हैं. सो दीज वर द मॉडल वर्ब्स व्हिच आर यूज्ड in our daily conversations, which are asked in exams, which always confuses children. So I hope you have got the clarity of every modal verb.